लास्ट माइल डिलीवरी और बाइक टैक्सी वाले बंदों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितना पैसा वो कमाते हैं उसमें से आधा पैसा तो पेट्रोल भराने और बाइक की सर्विस कराने में खर्च हो जाता है। तो उन भाइयों और बहनों के लिए आज हम बात करने वाले हैं 5 उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जिसे आप लास्ट माइल डिलीवरी और बाइक टैक्सी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अगर आपके पास भी नया व्हीकल खरीदने के पैसे नहीं है या फिर आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लंबे चार्जिंग टाइम होने की वजह से आपके हाथ से ऑर्डर निकल सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने इस वीडियो में 3 कैटेगरीज के अंदर व्हीकल को रखा है। पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 1 की। ये उन लोगों के लिए है जो पूरी पेमेंट करके या फिर ईएमआई पे इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकते हैं, पर ज्यादा चार्जिंग टाइम उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने से रोक रहा है। देखो, अगर आप जोमेटो, स्विगी या फिर रैपिडो में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चलाने का सोच रहे हो तो ये जान लो कि जितना ज्यादा व्हीकल चलेगा उतनी ही ज्यादा अर्निंग होगी। जनरली डिलीवरी बॉयज का एक दिन का रनिंग जो होता है वो ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर के बीच होती है। ऐसे में अगर उनका व्हीकल 6 से 8 घंटे में फुल चार्ज होगा तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ही पैसा है। इसलिए इस कैटेगरी में हम बात करेंगे उन 2 व्हीकल्स की जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है और जिनका खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी अच्छा खासा बड़ा है। इसमें सबसे पहला है एथर रिस्टा एस। इसका प्राइस है 1,10,000 रुपये। इस गाड़ी के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर की है। अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो वो आपको 105 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी का जो फास्ट चार्जिंग टाइम है वो 10 मिनट के अंदर आपको 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। मतलब कि अगर आप इसे 50 मिनट चार्ज करते हो तो 80% व्हीकल चार्ज हो जाएगा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे। भाई यहाँ पर आपको एक अच्छी एक्यूरेसी वाली बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाती है और साथ में एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्कूटर के अंदर आपको अच्छा खासा 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप काफी सामान रख सकते हो। इसके अलावा फ्लोर बोर्ड के ऊपर भी अच्छी खासी जगह है जिसे आप सामान रखने के लिए यूज कर सकते हो। एथर का कहना है कि रिस्टा के अंदर आपको सबसे बड़ी सीट मिलती है। बड़ी सीट का मतलब ये है कि चलाते टाइम 2 लोग लगेज के साथ भी आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस व्हीकल की सीट बड़ी है तो सीट के पिछले पोर्शन के ऊपर आप डिलीवरी बैग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप रिस्टा के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। रिस्टा के अंदर एक चीज़ अच्छी है वो ये कि अगर आप प्रो पैक नहीं भी लेते हैं तो उसका व्हीकल की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। और मोड्स के मामले में भी एक अच्छी चीज ये है कि जो उनका परफॉर्मेंस वाला मोड है जिप मोड, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है बिना प्रो पैक के भी। तो आप इसे ज्यादा वेट के साथ भी इजीली राइड कर सकते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो जो बैटरी की एक्सटेंडेड वारंटी है वो 5 साल और 60,000 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप वारंटी को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है रिस्टा के अंदर कि इसकी वारंटी काफी ज्यादा लिमिटेड लगती है और आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए पूरा प्रो पैक लेना पड़ता है। तो अगर आप डिलीवरी के लिए एक फास्ट चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं जिसे आप पूरा पैसा देके या फिर ईएमआई पे परचेज कर सकें तो रिस्टा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब इस कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन है ओला S1X 4 किलोवाट। इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 1,00,000 रुपये। इसके अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 190 किलोमीटर से। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 130 किलोमीटर मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 मिनट चार्ज करके 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और ओला क्लेम करता है कि आपको 50 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी सिर्फ 23 मिनट चार्ज करने पे। ओला ने S1X सीरीज के साथ में एक बड़ा बैटरी पैक वाला वेरिएंट भी ऑफर करा है। अच्छी चीज ये है कि ओला S1X 4 किलोवाट के अंदर आपको सेम बैटरी पैक मिलता है जो ओला के फ्लैगशिप मॉडल ओला S1 प्रो में आता है। हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल यही है। ध्यान रहे कि ओला ने S1X सीरीज के लॉन्च पे अपने हाइपर चार्जर नेटवर्क को बढ़ाने का बताया था और उनका कहना था कि इस साल के एंड तक पैन इंडिया टोटल 10,000 चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने सर्विस नेटवर्क को बढ़ाने की भी बात कही थी और रिसेंटली उन्होंने अपना 600वां सर्विस सेंटर ओपन करा है जिसकी इमेजेस उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करी थी। लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ओला S1X बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक फीचर्स के साथ आता है जिसकी डिलीवरी पर्सन्स को नीड भी नहीं होती। यहाँ पे ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा रेंज की और कम से कम चार्जिंग टाइम की। अगर डायनामिक्स की बात करें तो ओला के अंदर आपको डिसेंट सी सीट मिल जाती है जिसपे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और अगर आप पीछे स्टोरेज बैग लगाना चाहते हैं तो वो भी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा रिस्टा की तरह ही यहाँ पे भी आपको 34 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। ओला के जेन 2 प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसके अंदर आगे आपको फ्लोर बोर्ड पे हम्प देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर फ्लैट फ्लोर बोर्ड दिया हुआ है
जिसपे आप इजीली अपना सामान रख सकते हो। एक और अच्छी चीज ये है कि ओला की तरफ से फिजिकल की में आने वाले स्कूटर्स में से एक है, वरना अब तक आपको कीलेस एंट्री मिलती थी स्कूटर्स के अंदर, जिसमें आपको पासकोड डाल के स्कूटर को अनलॉक करना पड़ता था और उसके अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिच भी देखने को मिलते थे। इस स्कूटर के अंदर आपको हम मोटर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी लिमिटेड हो गई है। ज़्यादा वेट और लगेज होने के साथ में इसकी परफॉर्मेंस में आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो अपने स्कूटर्स में बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है। और अगर हम व्हीकल की वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है व्हीकल के ऊपर। इसके अलावा आप बैटरी की वारंटी को 1 लाख किलोमीटर और 1.25 लाख किलोमीटर के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप एक अच्छी वारंटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी के लिए, तो आप लोगों के लिए ओला S1X 4 किलोवाट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर ध्यान रहे कि ओला की खराब बिल्ड क्वालिटी और खराब सर्विस की वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आते रहते हैं, तो मेरी सलाह इसे लास्ट में कंसीडर करने की ही रहेगी। अब चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो पूरी पेमेंट देके या फिर EMI पे व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग की बजाय स्वैपेबल बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमने सिर्फ एक स्कूटर को कंसीडर करा है और इसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ, और वो स्कूटर है बाउंस इन्फिनिटी E1+। इस व्हीकल का जो प्राइस है वो है 59,000 रुपीज बिना बैटरी है। भाई कुछ टाइम पहले बाउंस इन्फिनिटी ने अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सन मोबिलिटी के साथ में टाई अप करके लॉन्च करा है, और इसकी खासियत ये है कि ये स्कूटर जो है वो स्वैपेबल बैटरी के साथ आ रहा है, जिसकी वजह से स्कूटर की जो कीमत है वो बस 59,000 रुपए है। लॉन्चिंग के बाद से अभी ये सिर्फ बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद के अंदर अवेलेबल है। कहने को तो ये सिटीज काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो स्कूटर्स जो स्वैपेबल बैटरी के साथ आते हैं वो अभी इतना स्केल भी नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक स्कूटर को कंसीडर करा गया है। इस स्कूटर के अंदर 1.5 किलोवाट की हब मोटर आएगी, जिससे इसकी टॉप स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर होगी। इस गाड़ी की जो क्लेम रेंज है वो है 80 किलोमीटर की, और इसकी जो बैटरी है उसका वेट होगा 14.2 kgs। बाकी चीजें एग्जिस्टिंग E1 सीरीज की तरह ही है, मतलब डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक और सिंगल शॉक एब्जॉर्बर का सेटअप मिलता है और बेसिक सा डिस्प्ले आता है। ध्यान रहे कि सन मोबिलिटी के साथ में टाई अप करने की वजह से इस स्कूटर के अंदर आपको सन मोबिलिटी की स्वैपेबल बैटरी यूज करने को मिलती है। तो 59,000 रुपए आप सिर्फ व्हीकल के देते हैं, जिसमें बैटरी का प्राइस इंक्लूड नहीं है। इसमें बेसिकली आपको सन मोबिलिटी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको सिर्फ एक स्वैप का ही पैसा देना होगा। तो यहाँ पर आप बैटरी के ओनर नहीं होते, आप जितना यूज करोगे आपको उतना ही पैसा देना होगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि बैटरी हमेशा सेम हेल्थ की नहीं होगी, इसलिए आपको हमेशा सेम रेंज नहीं मिलेगी। कभी आपको अच्छी रेंज मिलेगी तो कभी आपको कम रेंज भी मिल सकती है। इसके अलावा आपको स्कूटर के अंदर थोड़ी कम पावर की मोटर मिल रही है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस लिमिटेड महसूस होती है। एक बार में बैटरी स्वैप करने पे आपको 60 से 70 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो इसे फास्ट चार्जिंग वाले स्कूटर के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली बना देती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये बढ़ी हुई कीमत आप चार्जिंग टाइम को लगभग खत्म करने के लिए देते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इस स्कूटर के अंदर आपको डिसेंट वारंटी मिलती है, जिस वजह से आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, पर ये रनिंग के हिसाब से काफी ज्यादा कम लगती है। सीट थोड़ी छोटी लगती है और बूट स्पेस भी स्कूटर के अंदर काफी कम आता है। इसकी वजह यह है कि इसकी बूट स्पेस में ही इसकी बैटरी को प्लेस करा गया है। तो अगर ये आपके शहर में अवेलेबल है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इससे आप ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जिसका आप में से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। इस कैटेगरी में वो स्कूटर्स हैं जिन्हें आप बिना परचेज किए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देख के यूज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो पहला ऑप्शन है वो है जिप इलेक्ट्रिक, और इसका सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए से स्टार्ट होता है। जिप इलेक्ट्रिक एक गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप है जो दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलोर में अवेलेबल है। इसमें आपको पूरा स्कूटर खरीदने की बजाय सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना होता है। जिप का टाई अप ओला, उबर, जोमैटो, रैपिडो, पोर्टर, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ है, और इसके बेसिस पे भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फूड डिलीवरी के लिए 2 व्हीलर यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 3,000 रुपए के आसपास देना होते हैं, और अगर आप बाइक टैक्सी के लिए से यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट देना होता है। इसको यूज करने के लिए आपको इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना होता है, जिसमें आप पेमेंट करने के बाद नियरेस्ट हब सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे जाके आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाता है, जिससे आप लास्ट माइल डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी के लिए यूज कर सकते हो। अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आपको व्हीकल की किसी भी तरह की EMI देनी नहीं होती,
और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इसलिए उसकी मेंटेनेंस तो ऑलरेडी कम होती है। इसमें वीकली बेसिस पे आपकी अर्निंग के हिसाब से आपको रेंट लगता है और हर हफ्ते आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर हम व्हीकल की बात करें तो इनका बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है जिनसे ये व्हीकल लेके रेंटल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शिमा इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, फूजियामा और इलेक्ट्रिक्स जैसे ब्रांड शामिल है। इसीलिए आप इन व्हीकल्स के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको बाउंस की ही तरह स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जिसकी बैटरी को आप सन मोबिलिटी और बैटरी स्मार्ट के स्वैपिंग स्टेशन पे स्वैप कर सकते हो। इसके अलावा इनके कुछ व्हीकल्स पोर्टेबल चार्जिंग के साथ भी आते हैं, जिसे आप नॉर्मल व्हीकल की तरह ही घर पे पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इनका कोई भी व्हीकल फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आता है। स्वैप बैटरी या फिर पोर्टेबल चार्जिंग, जो भी चार्जिंग टाइम आपके लिए सूटेबल हो, आप उस हिसाब से व्हीकल ले सकते हो। जनरली इसके अंदर जो भी व्हीकल्स होते हैं उनकी रेंज लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है और इनके सारे ही व्हीकल्स में हब मोटर आती है। तो अगर आप एक बिना डाउन पेमेंट किए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं जिसमें ना के बराबर खर्चा किए हुए आपको लास्ट माइल डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी के लिए व्हीकल मिल जाए, तो आप जिप इलेक्ट्रिक को कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं इस कैटेगरी के अंदर दूसरे स्कूटर की तरफ, जो कि हमारी लिस्ट में आखिरी और पांचवा है, जो है यूलू। इस व्हीकल का रेंट चार्जिंग स्टार्ट होता है 500 रुपए से। बेसिकली यूलू एक लो स्पीड व्हीकल का रेंटल स्टार्टअप है, जिसमें आपको यूलू की डेक्स व्हीकल रेंटल पर मिलती है। इसमें भी आपको बाइक की पेमेंट नहीं करनी होती, बल्कि बाइक रेंटल पर मिलती है। ये एक लो स्पीड व्हीकल है, इसीलिए इसकी जो टॉप स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है और इसकी जो मोटर होती है वो 250 वाट की होती है। कम पावर होने की वजह से आप इसे सिर्फ अकेले चला सकते हैं, वो भी लिमिटेड वेट के साथ, और इसी वजह से इसमें आपको पिलियन राइडर की सीट नहीं मिलती है। मेजरली ये व्हीकल फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी में यूज किया जाता है। अभी ये मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर में अवेलेबल है। तो अगर आप इन सिटीज से हैं तो आप इसे डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। इसका यूजेस बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। आपको इनका यूलू ऐप इंस्टॉल करना होता है, जिसमें आपको नियरेस्ट यूलू स्टेशंस भी मिल जाएंगे और वहीं आपको रेंटल प्लान्स भी दिख जाएंगे। इसमें आपको शुरू में 499 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट जमा कराना होता है, उसके बाद इसे आप रेंट कर सकते हैं। ये व्हीकल स्वैपिंग बैटरी के साथ में आता है, जिससे आप इनके स्वैपिंग नेटवर्क से स्वैप कर सकते हैं। इस व्हीकल के अंदर आपको एक बार फुल चार्ज में 30 से 50 किलोमीटर के बीच की रेंज मिल जाती है। इसमें आपको शुरू में 10 रुपए का बेस चार्ज लगता है, उसके बाद 2.5 रुपए हर 1 मिनट का लगता है। अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे स्टैंड बाय मोड पे डाल सकते हैं, जिसमें आपके 1 मिनट के 50 पैसे लगेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको एडिशनल बैटरी स्वैपिंग के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ आप पर मिनट का पैसा पे करते हो, जिसमें बैटरी यूजेस और बाइक रेंटल दोनों ही आ जाते हैं। तो जितनी देर आप इसे चलाएंगे उतना ही चार्ज लगेगा। अगर आप इसे वीकली और मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें आपको 7 दिन का प्लान 1280 रुपए से लेके 1790 रुपए तक अवेलेबल है, जिसमें किलोमीटर्स की लिमिट प्राइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। और अगर आप इसे पूरे मंथ के लिए रेंट करना चाहते हो तो आपके पास 4200 से लेके 7500 तक के रेंटल प्लान्स अवेलेबल हैं। इसमें आप व्हीकल को अपने घर पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पर मिनट का कोई रेंटल चार्ज नहीं लग रहा है। तो अगर ये व्हीकल आपके शहर में अवेलेबल है और आप अपने लोकल एरिया में ही डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो ये व्हीकल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो थे वो व्हीकल ऑप्शन तो डिलीवरी बॉयज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस दिल टूटा बाइकर आपके लिए लेके आता रहता है।